नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइनटेक BRK में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हमारा पैसा रीसेलिंग बिजनेस में जितना भी हम पैसा कमाते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में किस तरीके से आता है। दोस्तों ये सवाल मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे इस तरीके के कमेंट करते हैं कि भाई हमारा पैसा अभी तक नहीं आया, मीशो से शॉप 101 गलरोड किसी भी रीसेलिंग कंपनी से नहीं आया। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि हमारा जो रीसेलिंग में हम पैसा कमाते हैं, मीशो कंपनी का मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। आप बाकी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। इतना सा भी मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी में फर्क नहीं है, सभी कंपनियों में सेम प्रोसेस है। और भी अगर कोई नई रीसेलिंग कंपनी है तो उसमें भी सेम प्रोसेस ही होता है, ठीक है। तो किस तरीके से बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आता है, अगर हमने मीशो से कोई प्रोडक्ट सेल किया और हमारा मार्जिन बना है तो आप लोगों को पास वो मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में कितने दिन में आएगा या फिर किस तरीके से आता है, वो सारे स्टेप आप समझ जाओगे तो आप दोस्तों कभी भी कमेंट नहीं करोगे बल्कि आप उस पैसे का इंतजार करोगे कि मेरा पैसा बैंक अकाउंट में इस दिन आने वाला है, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि कब मेरा पैसा बैंक अकाउंट में आने वाला है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी इस वीडियो की नोटिफिकेशन जितनी भी वीडियो आएगी उनके नोटिफिकेशन आप तक आ सके, ठीक है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं हमारा पैसा किस तरीके से आता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं सभी को एक बात क्लियर कर देता हूँ, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा पैसा नहीं आया वो सभी लोग एक बार अपना बैंक अकाउंट डिटेल अगर आपने नहीं डाल रखा है, ठीक है, किसी भी रीसेलिंग कंपनी में मीशो 701 गलरोड तो आप जाकर अपना बैंक अकाउंट डिटेल इन कंपनी में डाल दें, ठीक है। जब तक आप बैंक अकाउंट डिटेल नहीं डालेंगे आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा। पहली बात तो ये हुई। अब दोस्तों प्रोसेस समझते हैं। अगर आपने बैंक डिटेल डाल दिए हैं, सब कुछ अच्छे से है, आपने डाला है और फिर भी अगर आपका पैसा अभी नहीं आ रहा है तो आपका पैसा कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपने मीशो से किसी प्रोडक्ट को सेल किया, ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट आपने सेल किया, ऑर्डर लगाया और आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गया। अब दोस्तों पहुंचते ही आपको लगता है कि मेरा पैसा 1-2 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसे आता नहीं है। तो प्रोसेस समझिए और मैं वो भी बताऊंगा कि जिनका पैसा मेरे इन बताए हुए, ठीक है, तरीके के बाद भी नहीं आता तो वो क्या करेंगे, ठीक है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब दोस्तों जैसे प्रोडक्ट कस्टमर के पास आज डिलीवर हो गया तो दोस्तों अब आपको 7 दिन वेट करना है। 7 दिन तक आपका पैसा डिलीवर होने के बाद नहीं आएगा। जैसे अगर मीशो से आपने प्रोडक्ट मंगवाया और आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया और आपका जो भी मार्जिन है वो आपके वहाँ पे रखा हुआ है। अब दोस्तों प्रोडक्ट आज आपके पास आया तो आप 7 दिन तक उस प्रोडक्ट के पैसे के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि वो पैसा अब आपके पास 7 दिन तक तो नहीं आने वाला। अब ये 7 दिन का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है, यानी कि अगर कस्टमर चाहे तो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। अब रिटर्न करेगा तो प्रोडक्ट वापस जाएगा मीशो कंपनी के पास और वहाँ से उस सेलर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो सेलर के पास जाने के बाद अगर वो प्रोडक्ट सही वापस आपने भेज दिया है तो वो पैसा कंपनी क्या करेगी, वापस आपके बैंक अकाउंट में भेजेगी, ठीक है, रिफंड के तौर पर। लेकिन ये 7 दिन भी अगर आपका वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता, ठीक है, तो अब आपका पेमेंट है वो रिलीज किया जाएगा। दोस्तों समझ में मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा होगा, जो नए रीसेलर हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। मैं एक बहुत सरल चीज़ में समझा देता हूँ। आपका प्रोडक्ट आज डिलीवर हुआ, ठीक है, कस्टमर के वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, कस्टमर के पास मतलब पहुँच गया आपका प्रोडक्ट। अब दोस्तों पहुँचने के 7 दिन तक आप वेट मत कीजिए, क्योंकि 7 दिन वो रिटर्न भी कर सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है 7 दिन रिटर्न करने की, तो रिटर्न भी कर सकता है। इसलिए 7 दिन कंपनी आपका पैसा नहीं देती। 7 दिन के बाद रिटर्न पॉलिसी हो जाती है खत्म। अब वो प्रोडक्ट वापस कस्टमर भले टूटा जाए कुछ भी जाए, ठीक है, वो अब वापस रिटर्न नहीं कर सकता। तो अब कंपनी क्या करेगी कि आपका पैसा रिलीज कर देगी, ठीक है। 7 दिन जैसे होते हैं 8 दिन आपका पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा मीशो कंपनी के द्वारा। अब वो पैसा 8वें दिन रिलीज होता है और 2 से 3 वर्किंग डे बैंक के जो वर्किंग डे होते हैं उसमें आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। वर्किंग डे तो ऐसे ही बताया जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। आपका पेमेंट सीधा 8वें दिन के बाद या 9वें दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10वें दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। इतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे भी सारे इसी तरीके से पेमेंट आते हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हुआ प्रोसेस पेमेंट आने का, ठीक है, मतलब आपका प्रोडक्ट डिलीवर होने के 7 दिन तक तो पेमेंट नहीं आएगा, वेट मत कीजिए आप। 7 दिन के बाद 8वें दिन आप वेट कीजिए, पेमेंट आ सकता है, 9वें दिन भी आ सकता है, 10वें दिन भी आ सकता है, 10 दिन आप वेट कीजिए
उसके बाद भी अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आप देखिए कि कहीं बैंक की कोई छुट्टी तो नहीं है, हॉलीडे अगर है तो आप रुकिए, 1-2 दिन और वेट कीजिए, ठीक है, 11वें 12वें दिन भी वेट कीजिए। और अगर हॉलीडे नहीं है बैंक का और वर्किंग डे है बैंक के, तो आप फिर अगर 10 दिन के बाद भी नहीं आता है तो आप मीशो कंपनी में कॉल कीजिए, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में कॉल कीजिए, उसका नंबर आपको मीशो कंपनी में मिलता है, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में। तो वहाँ से आप कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि मेरा ये ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी बता दीजिए, उसके बाद वो आपका पूरी डिटेल जो भी है, पेमेंट कहाँ पर फंसा हुआ है, वो सारी चीज़ें बता के आपका पेमेंट क्लियर कर देंगे, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। ये मैंने दोस्तों मीशो का एग्जांपल दिया, शॉप 101 गल रोड और भी जितनी भी रीसेलिंग कंपनियां हैं सभी में पैसा इसी तरीके से आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अब दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे होगा, समझ में नहीं आया, कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप मुझे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।